नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु तृतीय चरण के आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन तृतीय चरण का जो क्षमता परीक्षा होने जा रहा है, इसमें कई सारे बातें निकल करके सामने आ रही है। अब अंततः लगभग 40,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो नियोजित ही रहना चाहते हैं और उसके पीछे कई कारण उन्होंने बताया है कि आखिर वे क्यों नियोजित रहना चाहते हैं। और जो नियोजित से राज्यकर्मी बनने के उपरांत नुकसान हो रहे हैं, जो अंततः नियोजित शिक्षक रहने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा बताया जा रहा है, तो उस नुकसान को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी स्वीकारा कि हाँ, सरकार की ओर से यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है नियोजित से विशिष्ट बनने के उपरांत, नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा पाने के उपरांत। तो शायद इस वजह से ये शिक्षक शिक्षिकाएं अंततः चाह रहे हैं कि वे नियोजित ही बने। अब जो नुकसान हो रहा है, आप समझे कि यदि माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को लताड़ नहीं लगाया जाता, यदि इन नियोजित शिक्षकों को अंततः नियोजित रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिस प्रकार से जबरन राज्यकर्मी बनाया जा रहा था, जिस प्रकार से जबरन स्थानांतरित किया जा रहा था, जिला बदर किया जा रहा था, तो इन शिक्षकों को जो आज अपने नुकसान को देखते हुए और अंततः नियोजित रहने का फैसला लिया है, इनके जीवन का क्या होता। अब तक पिछले 2 चरणों में सरकारी आंकड़ा के अनुरूप 2.5 लाख नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं और बच्चे लगभग 75-80 हजार में से तृतीय चरण क्षमता परीक्षा हेतु 32,000 ने आवेदन किया और 40,000 से भी अत्यधिक आवेदन नहीं किया। जिन 32,000 नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु तृतीय चरण की क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन किया, उनमें से लगभग 20,000 शिक्षकों के आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया है डीपीओ स्तर से। 10,000 ऐसे हैं, 10,000 के लगभग ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है। वो अपना योग्यता, पात्रता, अर्हता जो जिस विषय ग्रेड के लिए निर्धारित की गई है विभाग के द्वारा, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है डीपीओ स्तर से। तो वो भी अंततः नियोजित ही रह जाएंगे यदि वे अपना डॉक्यूमेंट्स देने में सक्षम नहीं हो पाए तो इस प्रकार से लगभग 50,000 की आंकड़ा पार कर जाएगी जो अंततः नियोजित रहेंगे और शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, इस प्रकार से कई सारे कैटेगरी रहेंगे शिक्षकों का और अलग-अलग शिक्षकों को भले ही काम एक जैसा ही लिया जाएगा, लेकिन सारे सुविधाएं उनको अलग-अलग मिलेंगे। अब आप देखें कि जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, जो नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, कौन-कौन से नुकसान उनको हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है, वह हो रहा है कि अब पूर्व का जो कार्यानुभव है उनका, किसी के पास 5 साल, किसी के पास 8 साल, किसी के पास 15 साल का, तो उस कार्यानुभव का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही नियोजित से विशिष्ट बन रहे हैं, वो नए शिक्षक हो जा रहे हैं। अब जब कार्यानुभव का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो लाजमी सी बात है कि उनको अब और अत्यधिक इंतजार करना पड़ेगा पदोन्नति हेतु। अब आप देखें कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उनको 8 साल के बाद 6 to 8 में, जो 6 to 8 में है, उनको 8 साल के बाद वरीय शिक्षक बना दिया जा रहा है। जो 9-10th में है, उनको 8 साल के बाद 11-12th में, और जो 11-12th में, उनको 8 साल के बाद वरीय बना दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है पदोन्नति दिया जाता है, तो अब इनको और 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। जबकि बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको एक नहीं बल्कि 2-2 बार पदोन्नति पाने का उनके पास कार्यानुभव है, बावजूद इसके उनको पदोन्नति नहीं दी गई और विशिष्ट शिक्षक बना दिया गया। अब नए रूप में उनको ज्वाइनिंग दे दी गई
अब नए शिक्षक हो गए, नए रूप से उनको सारे चीज लाभ मिलेंगे। ये तो हो गया। दूसरा है कि वेतन विसंगति देखने को मिल रहा है। अब पुराने जो नियोजित शिक्षक है उनको आज के डेट में पेमेंट यदि प्राथमिक में भी है तो उसको 40,000 प्लस है। अब वो जब विशिष्ट बनेगा, राज्यकर्मी का दर्जा पाएगा, तो बीपीएससी शिक्षकों की जो वेतन है 35-36 हजार, उस पर वो आ जाएगा। तो आर्थिक रूप से भी उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो 2006 के आसपास जिन्होंने ज्वाइनिंग ली थी नियोजित शिक्षक के तौर पर, अब उनका उम्र का दहलीज, उम्र का पड़ाव जो है ऐसा हो चुका है कि अब वे रिटायरमेंट के कगार पर हैं। तो अब रिटायरमेंट के जब कगार पर हैं, तो फिर वे नहीं चाह रहे हैं कि हम बने विशिष्ट शिक्षक, अपना जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए और कहीं हम जाएं। इसलिए वे अपने गांव, अपने आस पड़ोस के विद्यालय में जहां प्रारंभ से वे जमे हुए हैं, वहीं कुछ और अपना जो नौकरी का शेष दिन है उसे गुजार देना चाहते हैं और वहीं से वो रिटायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद जो नुकसान है, अब मान लीजिए नियोजित से जो विशिष्ट बन ही गए, राज्यकर्मी का दर्जा पा ही गए, तो उनको पेंशन क्या मिल पाएगा? बुढ़ापे में घुटने के दर्द के जो दवा का कॉस्ट आएगा पूरे महीने भर का, उतना भी उनको पेंशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब तो नया रूल है पेंशन का। तो फिर जब पेंशन मिल नहीं पाएगा उनको, तो क्या फायदा हो जाएगा उनको? नियोजित से विशिष्ट बनने का, नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा पाने का क्या फायदा हो जाएगा उनको जब पेंशन मिल ही नहीं पाएगा? अब किसी को रिटायरमेंट के लिए 3 माह बाकी है, किसी को 3 साल बाकी है। तो अब नया शिक्षक नियोजित से विशिष्ट बनेंगे तो नए शिक्षक बनेंगे, और नए शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के तौर पर यदि 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 2 साल, 3 साल, 5 साल कार्य भी करेंगे वो, तो उनको कितना पेंशन मिल पाएगा? तो क्यों, आखिर क्या फायदा है उनको नियोजित से विशिष्ट बनने का, नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा पाने का? और ये सारे नुकसान जो हैं वो सरकार की ओर से जानबूझ करके इन्हें दिया जा रहा है। अब जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं, भले ही राज्यकर्मी का दर्जा इन्हें मिल गया 2.5 लाख, और अब जो और होंगे तो उसके बाद 2.25 लाख हो जाएगा। तो इतने शिक्षकों को नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के उपरांत सरकार को कई प्रकार से बचतें हो रही हैं, और नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लालसा में वो शिक्षा विभाग के झांसे में आकर के, सरकार के झांसे में आकर के, और वे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बन गए, राज्यकर्मी का दर्जा पा गए। लेकिन कितना बचत है, आर्थिक रूप से भी बचत है विभाग को। अब जिसे वो 40,000, 42,000, 45,000, 48,000 वेतन दे रहा था, वो उसको डायरेक्ट उसको अब 36,000 देने पड़ रहे हैं। छठे चरण से कितने शिक्षक बहाल हो पाए थे? जिनको 25,000 दे रहे थे उनको 35,000 देना है। तो इस रूप से जो है काफी अधिक बचत में है विभाग। अब पदोन्नति देना पड़ता तो फिर पेमेंट उनको बढ़ाना पड़ता। अब नया शिक्षक बना दिया, नए रूप से ज्वाइन कर दिया, तो पदोन्नति भी नहीं देना पड़ेगा, उसका भी झंझट खत्म हो गया। तो जो बुजुर्ग शिक्षक बच जाएंगे अंततः नियोजित, उन्हीं को ही पदोन्नति देना पड़ेगा। यदि वो रह जाते हैं तब तक, जब तक पदोन्नति की प्रक्रिया शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाई जाती है, यदि उससे पूर्व रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो भी मसला खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई सारे झंझटों से बच रही है शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के उपरांत, और जो समझ चुके हैं इस बात को, वो अंततः नियोजित ही रह करके अपना शेष नौकरी का समय गुजार देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखिए।